हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। इस चैनल पे सीटेट यूपीटेट का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कवर करवा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भाषा और चिंतन। और टॉपिक के एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए होंगे प्रीवियस ईयर में, मोस्टली हम उनमें से डिस्कस करेंगे। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, भाषा और चिंतन। कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था, कल हमने बहुत बुद्धि टॉपिक कराया था, उसका एक क्वेश्चन पूछा था, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। द्विकारक, तीन कारक दोनों हमने बताए थे, दोनों सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिए थे। अब बालकों में भाषा की विकास कैसे होता है? बालक जन्म लेता है और जन्म होते ही सबसे पहले वो क्या करता है? रोता है या चिल्लाने की कोशिश करता है। तो उसकी पहली भाषा होती है। धीरे धीरे वो तो कुछ एक दो माह के लगभग रोने चिल्लाने के साथ साथ थोड़ी और अन्य दुनिया भी निकालने लगता है। आओ इस टाइप से कुछ अन्य दुनिया भी निकालने लगता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, घबराने की क्रिया करने लगता है, हड़बड़ाने लगता है बच्चा। फिर बलबलाने लगता है। बलबलाना की भाषा हमें समझ में नहीं आती, लेकिन वो अब कुछ बोलने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश की, समझ के कुछ बोलने की कोशिश करता है। कभी कभी बच्चे की माँ समझ जाती है कि वो क्या बलबला रहा है, तो फिर दूसरों को सुनकर उन्हें दोहराने की कोशिश करता है। इसके बाद फिर हाव भाव और इशारों की भाषा समझने लगता है कि इशारे से क्या कहा जा रहा है, वो समझने लगता है। भाषा विकास जन्म से 8 माह तक जब होता है बच्चा, तो उसके पास कोई शब्द नहीं होता। 10 माह में जाके वो लगभग एक शब्द उसके पास होता है, वो सीख जाता है। 1 वर्ष के बाद उसके पास तीन तीन शब्द होते हैं। 1 वर्ष 3 माह तक उसके पास 19 शब्द होते हैं। 1.5 साल के लगभग उसके पास 22 शब्द होते हैं। इस तरह से भाषा की प्रगति होती है। जब बच्चा 2 साल का होता है, तो उसका जो पहला प्रयास होता है, तब वो क्या करता है? शब्दों को वाक्य बना के बोलने की कोशिश करता है। इससे पहले वो छोटे छोटे शब्द बोलता था। 1 साल पे 10-11 महीने का होता है, तब वो आ ई उ का के ऐसे बोलने लगता है। उसके बाद जब वो एक एक साल का होता है, उसके बाद वो बाबा, दादा, चाचा, माँ, इस तरह के शब्द बोलने लगता है। इसके बाद जब वो 2 साल का होता है, तो वो पहली बार क्या करता है? वाक्य बनाने लगता है, शब्दों को वाक्यों में बनाने लगता है। 2.5 साल का होता है, तब वो संज्ञा के साथ क्रिया बनाने लगता है। उसके बाद जब 5 साल का होता है, तो सभी शब्द भेदों का प्रयोग, उसे सारे शब्द भेद समझ में आ जाते हैं। और बच्चे का उच्चारण कैसे डेवलप होता है? उच्चारण होता है अनुकरण से। जैसा परिवार का अनुकरण उच्चारण होगा, उसका ही असर बच्चे पर पड़ता है, क्योंकि बच्चा परिवार से ही सीखता है। भाषा विकास का स्वामित्व लिखित तथा मौखिक भाषा पर अच्छा नियंत्रण हो जाता है। धीरे धीरे 5 साल के बाद बालक की लिखित मौखिक दोनों भाषा पे अच्छा काम होता है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है, सबसे पहले पारिवारिक स्थितियाँ। बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार की भाषा का उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। बालक के भाषा विकास में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो माता पिता का होता है, पेरेंट्स का होता है। बालक अपनी माता की गोद में जिस भाषा को सीखते हैं, उसी को हम बोलते हैं मातृभाषा। और जो माँ अपने बच्चे से बात करती है, वह उसे हम बोलते हैं बेबी टॉक। आजकल सुना होगा आपने बेबी टॉक। उसका बच्चे पर बहुत गहरा असर पड़ता है। मित्र और पड़ोसी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, लगभग 4-5 साल का होता है, तो वो अपने आस पड़ोस में जाना स्टार्ट कर देता है। तो उसके जो मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनकी भाषा को वो अनुकरण करने की कोशिश करता है। भाषा की संख्या, कुछ लोग बच्चों को एक साथ बहुत सारी भाषाएं सिखाना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि हिंदी भी सिखा दें, इंग्लिश भी सिखा दें, उसकी जो मातृभाषा है वो भी सिखा दें। तो इससे अब बच्चे के भाषा विकास पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बच्चे को पहले जब वो मातृभाषा सिखानी चाहिए, और जब वो अपनी मातृभाषा में अच्छी तरह से परिपक्व हो, तभी उसे कोई दूसरी भाषा सिखानी चाहिए। विद्यालय और शिक्षक, जैसे ही बच्चा विद्यालय जाना स्टार्ट करता है, तो विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं, और विद्यालय तो वो अब शिक्षक को अपना आदर्श मानने लगता है। तो शिक्षक जो भाषा फॉलो करते हैं, उसको भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पर जो उसके मित्र होते हैं, उसकी भाषा विकास का भी बच्चे की भाषा विकास पे असर पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है, वो किस पे पड़ता है? पारिवारिक स्थिति पे। पारिवारिक स्थिति का, परिवार का आकार, पारिवारिक स्थिति का, परिवार, बच्चों का जन्म क्रम, आकार, परिवार की आर्थिक कंडीशन क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, सबका असर पड़ता है। पियाजे जो थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर छोटा परिवार है, तो बच्चे का भाषा विकास ज़्यादा अच्छा होगा, और जो पहला बच्चा होगा, उसका भाषा विकास और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे, माता पिता दूसरे तीसरे चौथे बच्चों पे कम ध्यान देते हैं एज कम्पेयर टू पहले बच्चे के भाषा विकास पे। इस तरह से भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाद आते हैं
हम डिस्कस करते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक जिन्होंने भाषा विकास के बारे में अपने विचार दिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं। हम जानते हैं प्याजे को। प्याजे ने क्या था, पहले विचार आया फिर भाषा का विकास हुआ। प्याजे और वाइगोत्स्की ने जो स्टेटमेंट दिए थे भाषा विकास के, जो बोला था वो जस्ट अपोजिट था। दोनों के विचार एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थे। प्याजे ने कहा कि पहले विचार आया फिर भाषा का विकास हुआ, तो वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र है। वाइगोत्स्की ने कहा था भाषा एक अलग चीज है और विचार एक अलग चीज है, दोनों एक दूसरे पर कोई डिपेंड नहीं करता, दूसरे स्वतंत्र है। प्याजे ने कहा था जो बड़े आकार के परिवार के अपेक्षा छोटे आकार के परिवार के बालक का भाषा विकास ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा सफल होता है। और वाइगोत्स्की ने कहा था निजी भाषा बालकों को दिशा प्रदान करती है। और प्याजे ने कहा था जो स्व केंद्रित व्याख्यान होते हैं उनका कोई प्रयोग नहीं होता। स्व केंद्रित व्याख्यान मतलब जो निजी भाषा होती है, जो बच्चे खुद से अपनी बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, आपस में नहीं, खुद की बात करते हैं, आपस में खुद खेलते रहते हैं इधर उधर, अपने आप से जो बातें करते हैं, उन प्याजन का तो उसका कोई यूज नहीं है, उसका कोई प्रयोग नहीं है। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा नहीं, बच्चे जब खुद से बात करते हैं फिर वो दूसरों से बात करना सीखते हैं। उनकी जो खुद की भाषा है वो बच्चों को एक डायरेक्शन देती है कि आपको क्या बात करनी है, किससे। सबसे पहले खुद से बात करना सीखते हैं, तब दूसरों से बात करना सीखते हैं। और उसके बाद जो वयस्क होते हैं और उसके समवयस्क, उनकी परस्पर क्रिया से बच्चे भाषा को सीखते हैं। और संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा का विकास होना बहुत जरूरी है। संज्ञानात्मक विकास बता चुके हम लोग लास्ट वाले क्लास में। वाइगोत्स्की ने कहा था संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा का विकास बहुत जरूरी है और बच्चे वयस्कों और समवयस्कों की परस्पर क्रिया सोचते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा था पहले भाषा और विचार दोनों इंडिपेंडेंट है। और प्याजे ने कहा था पहले क्या है, विचार फिर भाषा, यानी पहले थॉट फिर लैंग्वेज। उसके बाद नॉम चॉम्स्की। इन वाइगोत्स्की और प्याजे में वाइगोत्स्की का भाषा के संबंध में विचार को ज़्यादा समान माना गया। अब नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि बालक जिस भाषा को सुनता है वो उसे अपने आप सीख जाता है। बालक में जो भाषा ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है। उसके अंदर एक भाषा अर्जन तंत्र होता है, उसे उन्होंने बोला था लैंग्वेज एक्विजिशन सिस्टम, सॉरी लैंड नहीं, लैंग्वेज एक्विजिशन सिस्टम, ये एलईडी बोलते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना। लैंग्वेज एक्विजिशन सिस्टम या भाषा अर्जन तंत्र किसने बोला था, नॉम चॉम्स्की ने। उन्होंने कहा था कि बच्चा जो कुछ सीखता है वो अपने आप सीख जाता है, सुनता है वो अपने आप सीख जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक भाषा अर्जन तंत्र पाया जाता है। बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण भी अपने आप सीख जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी ये प्रतिपादक किसको माना जाता है, नॉम चॉम्स्की को। उन्होंने कहा था कि बच्चा जो भाषा सुनता है ना उसकी व्याकरण भी सीख जाता है। जैसे बच्चा बोलना शुरू करता है, बालक बोलता है, ये नहीं बोलता कि दे दो खाना, नहीं, मुझे खाना दे दो, तो समझ जाता है कि व्याकरण समझ जाता है कि क्या पहले क्या बोलना है बाद में क्या बोलना है, तो ये व्याकरण भी अपने आप समझ जाता है। इसे बोलते हैं जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी। अन्य विद्वानों के अनुसार, अन्य विद्वानों जैसे स्किनर थे, स्किनर ने कहा था बालक भाषा अनुकरण व पुनर्वलन के माध्यम से सीखता है। बाडूरा ने कहा बालक भाषा अनुकरण से सीखते हैं, बाडूरा ने पुनर्वलन को महत्व नहीं दिया। और हरलॉक ने कहा था भाषा के विकास में अनुकरण का विशेष महत्व है। अनुकरण पे तो सबने महत्व दिया, स्किनर ने भी दिया, बाडूरा ने भी दिया, लेकिन स्किनर ने किस पे महत्व दिया, पुनर्वलन पे। बाडूरा ने पुनर्वलन को महत्व नहीं दिया। और हरलॉक ने कहा था जो तुतलाना होता है, हकलाना होता है, जो भाषा की त्रुटियां आती हैं ना, ये बच्चे आस पड़ोस से ही सीखते हैं। इसलिए जो बच्चे के सामने अगर अनुकरण करो, जो बोलो आप वो सही बोलो, तो क्योंकि बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। ये हमारे थे अन्य वैज्ञानिकों के सिद्धांत। नॉम चॉम्स्की हो गया, अन्य विद्वान हरलॉक के अनुसार। अब ये हमारा भाषा के बारे में विचारते। अब हम स्टार्ट करते हैं चिंतन। चिंतन क्या है, चिंतन एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है जिसमें कोई पर्टिकुलर समस्या के लिए सोचना या करना होता है। चिंतन के लिए सबसे पहले आपके पास एक समस्या होनी चाहिए। जब समस्या होगी तभी तो आप उस समस्या को लेकर चिंतन करेंगे। और चिंतन का जो उद्देश्य होता है वो होता है उस समस्या को सुलझाना। और चिंतन हमेशा एक लक्ष्य निर्देशित होता है, और वो लक्ष्य क्या होता है, समस्या को सुलझाना।
भाषा, प्रतीक और प्रतिमाओं का चिंतन में बहुत योगदान होता है। जैसे आप सोचते हो कुछ किसी समस्या के बारे में, तो आप सोच लेते हो ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, तो एक दिमाग में एक परिकल्पनाएं बनती जाती हैं, भाषा और प्रतीक और प्रतिमाएं बनती जाती हैं। चिंतन कई प्रकार का होता है। एक होता है स्वलीय चिंतन, यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन फिर दो टाइप का होता है, अभिसारी और सृजनात्मक चिंतन। स्वलीय चिंतन जो होता है इसे बोलते हैं काल्पनिक विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति पर आधारित होता है। ये ऐसे चिंतन को कहता है जिसमें व्यक्ति अपनी काल्पनिक इच्छाएं करता है और उनकी पूर्ति करता है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम ये काम कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, पर्टिकुलर कोई काम कर लेंगे ऐसा हो जाएगा। मोस्टली लोग सोचते हैं कि अगर हम CDP या बाल विकास अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हमारे CTET में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये क्या कल्पनाएं हैं जो आप सोचते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप करना चाहते हो। उसके बाद होता है यथार्थवादी चिंतन। ये चिंतन होता है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है। जैसे कोई समस्या है उसके समाधान किया जा सकता है, तो इसका संबंध होता है यथार्थवादी चिंतन से। अगर जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, कार में जा रहा है, कहीं अचानक से कार रुक गई, तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन आता है दिमाग में, कार कैसे रुकी। तो इस समस्या के समाधान के लिए वो चिंतन करता है कि क्या प्रॉब्लम है कार में। तो इस तरह के चिंतन को बोलते हैं यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन अब दो तरह के होते हैं, एक अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन को बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, और सृजनात्मक चिंतन को बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। अभिसारी चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। अभिसारी चिंतन के अंदर व्यक्ति किसी दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। आपको कोई फैक्ट दे दिए, फिर आपसे पूछा है इसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे आपको दे दिया गया 5 और 6 को मल्टीप्लाई करना, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 30। तो ये होता है अभिसारी चिंतन। अब सृजनात्मक चिंतन होता है क्रिएटिव, जिसमें कुछ क्रिएटिव हो, इसे आज्ञानात्मक चिंतन कहते हैं। इस चिंतन के अंदर व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, लेकिन उसमें कुछ अपनी तरफ से भी तथ्य जोड़ना होता है। जैसे आपसे किसी कोई टॉपिक दे दी गई, जैसे आजकल मान लो कोरोना चल रहा है, आपको कुछ थोड़ी चीज़ें बता दी जाए, तो आपको कुछ अपनी तरफ से भी उसमें जोड़ के लिखना है कि आपके आसपास में क्या हो रहा है। आपके आसपास में लोग रूल को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो कुछ तथ्य आपको अपने आप से भी जोड़ के लिखना है। तो ये होता है क्रिएटिव थिंकिंग। अब आते हैं विद्वानों के ने जो चिंतन की क्या परिभाषाएं दी थी। गैरेट ने कहा था चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार है, मतलब जो दिखता नहीं है। इसमें सामान्य रूप से प्रतिकूल का प्रयोग होता है। कागन और हैमन ने कहा था जो प्रतिमाएं हैं, प्रतीक, संप्रत्यों, इन सबके जो दिमाग में मानसिक जोड़ तोड़ चलती रहती है ना, इसी को चिंतन कहते हैं। रॉस ने कहा था चिंतन मानसिक क्रिया है, ये मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, ये मानसिक क्रिया है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो डिस्कस करते हैं। भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने पेश किया? उन्होंने बताया था नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा था, बच्चा अपने आप ग्रामर भी सीख जाता है। वो ये नहीं बोलता दे दो खाना, वो अपने यही बोलता है मुझे खाना दे दो। ठीक, तो उसे ये पता होता है कौन सा शब्द पहले यूज करना है, कौन सा बाद में यूज करना है। तो भाषा वो अपने आप ग्रामर भी सीख जाता है। तो इसका ये किसका था? नॉम चॉम्स्की का। उसके भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। किसके बाहर नहीं हो सकता? परिवार, साहित्य, समाज, विद्यालय। परिवार के बाहर समाज में भी हो सकता है। तो समाज, परिवार एक छोटा चीज हो गया, समाज पूरा दायरा हो गया। परिवार तो समाज के अंदर ही आ जाएगा। साहित्य के बिना भी बच्चा जब छोटा होता है तो उसे साहित्य तो नहीं पता होता जब तक वो पढ़ने नहीं जाता, लेकिन वो भाषा सीख जाता है। बस, और उसके बाद विद्यालय। कुछ लोग पहले के ज़माने में विद्यालय नहीं जा पाते थे, आज भी कुछ बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते, तो उनका भी भाषा का विकास होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समाज। इसका सही आंसर होगा समाज। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, बच्चे कैसे सीखते हैं? हमने बताया था पुनर्वलन से नहीं। पुनर्वलन से किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, ये कहा था। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे सीखते हैं। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग करना। हर एक स्थिति में भाषा का प्रयोग आप कर पाओ, ये सही बात है। आदेश निर्देश दे पाना और सुनना, केवल यही तो नहीं होता। आदेश निर्देश दे पाओ, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना, ये सब होते हैं, लेकिन जो ये सब इसके एक छोटे छोटे पार्ट हैं। ठीक,
प्रत्येक स्थिति में अगर आप भाषा का प्रयोग करते हो तो इन सारी नीचे वाली सारी स्थितियों में कर ही सकते हो। तो इसका आंसर क्या हुआ? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल कैसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अति संवेदनशील, बहुत संवेदनशील होता है। आपने अगर जरा सा भी जैसा सिखाओगे बच्चा वैसे ही सीख जाएगा, इसलिए कहते हैं बहुत संवेदनशील होता है। इसके क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछने वाली थी, इसका जवाब मैंने खुद दे दिया। चलो कोई नहीं, आप नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में लेकर रहूँगी। थैंक यू। और आपको अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।